फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं, इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया और माइनस में स्क्वायर रूट एक्स और डॉट डी एक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन एक पीछे किया था 14 आई थिंक, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट लीजिएगा। 14 नहीं 15 किया अभी पिछला क्वेश्चन पे आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट था तो हमने रेशनलाइज किया। बिल्कुल सेम यहाँ भी हम इसको सोल्व नहीं कर सकते विदाउट रेशनलाइजेशन प्रोसेस के। रेशनलाइज करने के लिए आपने ये जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट हैं के दरमियान में जो नेगेटिव साइन है ना, इसी को इस्तेमाल करना है, बट नेगेटिव को प्लस करते हुए आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने इसको डिवाइड भी कर देना है। ठीक हो गया? फिर इसकी ब्रैकेट लगा लें और लास्ट में डॉट डी एक्स कर लें। इस प्रोसेस को रेशनलाइज कहते हैं। आप स्क्वायर रूट के अंदर के साइन को चेंज नहीं कर सकते। 1 प्लस एक्स को 1 माइनस एक्स नहीं लिख सकते जब तक कि आप स्क्वायर रूट को तोड़ ना दें, यानी इसका स्क्वायर ना ले लें। ठीक है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो खत्म होगा ना। अच्छा, अब इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट एक्स के साथ। ठीक है, और नीचे आपके पास जो वैल्यू है, चूंकि यहाँ पर मैं आपको वैसे बता दूं कि हम रफ वर्क भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है कि रखें अपने माइंड में। a माइनस बी, थोड़ा वेट कीजिएगा, कुछ राइटिंग प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा, a माइनस बी को आप अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो ये a और b आपके पास वैल्यू इस तरह बनेगी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट a कंसिडर कर लेते हैं और x को b स्क्वायर रूट जो है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ये हो गया, और लास्ट में डॉट डी एक्स लग गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये हम काम कर लेंगे ना, हमारे पास कुछ कटिंग हो जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, ऊपर आप देखेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये दो वैल्यूज हैं। लेकिन नीचे हमारे पास ये वैल्यू इस तरह ओपन होती है कि 1 प्लस एक्स, ये वाला माइनस अंदर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कट गया, तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखेंगे ये वाला माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा। ओके हो गया। अब नीचे 1 है, 1 नीचे लिखा जाए या ना भी लिखा जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 अलग कर दें और प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 अलग से, नीचे वाले 1 को छोड़ देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, अलग अलग इंटीग्रेशन अब हमने अप्लाई कर देनी है। यहाँ तक आपको समझ लग गई। फिर हमने यहाँ पे किया इंटेग्रल 1 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डॉट डी एक्स, ठीक है, और प्लस में इंटेग्रल एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डॉट डी एक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, और वो क्यों लेते हैं, देखिए रफ वर्क में हम पहले वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं, बेस है 1 प्लस एक्स, क्योंकि आप जानते हैं 1 कांस्टेंट का 0 और वेरिएबल का 1 होगा, इसका डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। सेकंड में भी देख लें तो वो आपको पता है सिंपल एक्स ही है जो कि 1 ही होता है, सही है। तो इसकी बेस का डेरिवेटिव भी 1 है और इसका भी 1 ही निकला है, ये दोनों मैंने टिक किए हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि अब अगर इनकी बेस साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस के, तो आपने पावर को अप्लाई कर देना है कि आपने पावर में एक ऐड किया, यही सारी पावर आपने डिवाइड कर दी, फिर प्लस करते हुए इसकी भी आपने पावर में एक ऐड करना है और वही पावर आपने डिवाइड भी की और प्लस सी लगा दी। बहुत बार हम ये 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये 3 डिवाइड बाई 2 होता है। बाकी आप इसको खुद चेक कीजिएगा, इसका एलसीएम लेने का प्रोसीजर पिछली वीडियोस में भी बताया गया है। तो 1 प्लस एक्स की पावर हमारी 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, नीचे भी 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर भी x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 और इसके नीचे भी 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस सी आ जाएगा। अब ये 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाले 2 को हम ऊपर भेजने वाले हैं। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस सी। यहाँ पर अभी तक के लिए तो देखा जाए कांस्टेंट 2 डिवाइड बाई 3 कॉमन लिया जा सकता है, और भी काम हो सकता है। बाकी आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सॉरी 16 है ये। 2/3 को जस्ट कॉमन लिया हुआ है, बाकी आंसर बना हुआ है। मैं वैसे आपको बता दूं ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और अगर आप 2/3 को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और प्लस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, और प्लस सी आप लास्ट में लगा देंगे। ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर है, आप दोनों